हेलो व्यूअर, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं विकास कुमार सिंह टेक एप चैनल। आज के इस सेशन में हम फिर से अपने पुराने वीडियो से थ्रेड निकाल के बात करेंगे। देखिए, अभी से ठीक पुराने वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर असेंबल करते समय हमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस, ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क, ये सभी चीज़ें लगानी पड़ती है। जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जिसे मैं मूव कर रहा हूँ, इन चीज़ों को हमें लगाना ही पड़ता है। मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी हम ये इन तीनों में से किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि ये सभी एक दूसरे के कॉम्पेटेबल है कि नहीं। खरीदते समय हम ध्यान देते हैं, फिर भी जब बात खरीदने की आती है तब हम इधर से उधर हो जाते हैं। हमें नहीं पता चलता है हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो आज के सीरीज में हम उसी को एलुब्रेट करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम ये तीनों एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट अलग कर लेते हैं और मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे इस जगह पे इस साइड में कि जब भी हम कुछ खरीदते हैं मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम, तो हम शुरुआत किससे करते हैं। तो देखिए, शुरुआत के लिए हम सबसे पहले हम अपने प्रोसेसर पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेसर देखें कि प्रोसेसर हमारा कंप्यूटर का मेन पार्ट है। प्रोसेसर ही डिसाइड करता है कि हम कौन सा मदरबोर्ड लेंगे। प्रोसेसर ही डिसाइड करता है कि हम जो काम करने वाले हैं उस चीज़ के लिए मैं कितना ज़्यादा उपयुक्त हूँ, कितना ज़्यादा उत्तम हूँ, कितने बखूबी आसानी से उन चीज़ों को कर सकता हूँ। तो मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम में सबसे पहले हम प्रोसेसर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोसेसर लेना है। कई लोग होते हैं जो कि प्रोसेसर बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए नहीं लेते हैं। कुछ जैसे स्टूडेंट होते हैं वो स्टडी पर्पस के लिए लेते हैं, तो उन्हें जनरल प्रोसेसर में ही उनका काम निकल जाता है। कुछ लोग होते हैं जो R&D टाइप के होते हैं, वो रिसर्च डेवलपमेंट टाइप के चीज़ों के लिए प्रोसेसर को लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ग्राफिक्स पे काम करते हैं, ठीक, तो वो सबसे ज़्यादा डिसाइड करते हैं कि मुझे ये प्रोसेसर चाहिए, क्योंकि ग्राफिक्स काम करने वाले लोग जो हैं वो लोग सबसे ज़्यादा डिसाइड करते हैं कि मुझे यही प्रोसेसर चाहिए। और जो नॉर्मल लोग हैं बाकी सभी इन्हीं के कैटेगरी में आते हैं, जो सिंपल ब्राउज करते हैं, सिर्फ कंप्यूटर ओपन करके इंटरनेट सर्फ करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कुछ नई चीज़ें पढ़ते हैं। उन चीज़ों से सिर्फ इंटरनेट से अपने आप को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं, उनके लिए जनरल प्रोसेसर काम करता है। कुछ लोग होते हैं जो R&D का काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के संबंधित, उनके लिए भी स्पेसिफिक प्रोसेसर होता है, सर्वर बेस्ड प्रोसेसर होता है, वो डिसाइड करते हैं। जो लोग होते हैं अधिकतर ग्राफिक्स वाले लोग होते हैं जो गेम खेलना पसंद करते हैं, वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि हमें यही प्रोसेसर चाहिए। जब हम एक बार प्रोसेसर चूज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे प्रोसेसर हुआ, अगर हम इंटेल का ही बात करें तो इंटेल में i3 प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर है, i7 प्रोसेसर है और i9 प्रोसेसर है। ये सभी अलग अलग जनरेशन पे अवेलेबल है और सभी की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। उसी तरह प्रोसेसर देखिए, अगर हम AMD के चीज़ों में जाते हैं तो AMD में देखिए राइजन बोल के एक सीरीज है AMD प्रोसेसर का, तो राइजन 3 है, राइजन 5 है। ठीक जैसे इंटेल में वो चीज़ें हैं, ठीक उसी तरह AMD में भी वही चीज़ें हैं। राइजन 7 है और राइजन 9 है। ये सभी एक दूसरे के कॉम्पिटेबल, वो देखते हैं कि हम क्या चीज़ करने वाले हैं। अब AMD के प्रोसेसर में देखिए क्या खूबी है। AMD के प्रोसेसर में ये खूबी है कि इनके अंदर इनबिल्ट ग्राफिक्स होता है और ये ग्राफिक्स के चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। इंटेल की चीज़ों पे भी हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन AMD गेमिंग के लिए लोग पसंद करते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी जो कि प्रोडक्शन करते हैं, जो ग्राफिक्स से संबंधित काम करते हैं, वो लोग AMD को ज़्यादा पसंद करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, मैं मान लेता हूँ कि 60% लोग AMD ही चूज़ करते हैं। बाकी 40% लोग जो पढ़ाई लिखाई वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले हैं, वो लोग
आपके इंटेल प्रोसेसर को चूज करते हैं। अधिकतर लोग जो है गेमिंग से संबंधित चीज़ों के लिए ही कंप्यूटर असेंबल कराते हैं, क्योंकि वो एक बार वो असेंबल कराते हैं उसमें उनका सारा चीज़ हो जाता है, सब चीज़ वो उसी प्रोसेसर पे कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रोसेसर चूज करना होता है। ये मैं इनका फैमिली सीरीज लिख देता हूँ इस जगह पे, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। जैसे ये हुआ, ये इंटेल फैमिली का प्रोसेसर के बारे में हमने बात किया, और ये हमने बात किया है AMD, ये हमने बात किया है AMD सीरीज के प्रोसेसर के बारे में। इतना सा चीज है, अगर आपको प्रोसेसर मिल गया, प्रोसेसर हम नया भी लेते हैं और हमारा कहीं जान पहचान होता है तो हम पुराने प्रोसेसर पे भी काम करते हैं। जैसे हम प्रोसेसर चूज कर लेते हैं, हम जो प्रोसेसर का स्लॉट है उसी से संबंधित हम मदरबोर्ड भी चूज करते हैं। जैसे हम मदरबोर्ड चूज कर लेते हैं, मदरबोर्ड चूज करते हैं तो रैम अपने आप ही चूज हो जाता है। मदरबोर्ड पे ही स्लॉट होता है कि कौन सा रैम लगेगा, हमें वो रैम लगाना ही पड़ता है। इनके अलावा अब देखिए, अब बात हो जाती है SMPS की। अगर हम नॉर्मल प्रोसेसर लगाए हुए हैं अपने सिस्टम में तो नॉर्मल SMPS पे भी हमारा काम चल जाता है। और अगर हम हाई एंडेड चीजें लगा रहे हैं, हमारा प्रोसेसर भी हाई एंडेड है, मदरबोर्ड भी हाई एंडेड सब हमें लेना पड़ता है, तब उनके लिए हमें सीरीज वाला SMPS लगाना पड़ता है। जैसे 650 सीरीज, 7000 सीरीज, ये SMPS थोड़े महंगे आते हैं। इनकी स्पेसिफिक कंपनी होती है जो कि ये बनाती है कि हमारा SMPS इतना वाट देगा। और SMPS बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमें लेना पड़ता है, क्योंकि SMPS में वाट होता है और मदरबोर्ड को कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए होता है कि मुझे इतना ही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हार्ड डिस्क को भी चाहिए होता है, मदरबोर्ड पे जो ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं उन्हें भी चाहिए होता है। तो उस हिसाब से हमें देख के SMPS लेना पड़ता है। इस हिसाब से हम चलते हैं तो हमें SMPS, अगर हमने हर चीज़ हाई एंडेड लिया है तो हमें SMPS भी हाई एंडेड ही लेना पड़ेगा। वो SMPS थोड़े महंगे पड़ते हैं, 3000, 4000, 6000, 10000 और हाई भी जाते हैं, जिस तरह से आप लगाइएगा। लेकिन नॉर्मल SMPS से भी काम चलता है। नॉर्मल जैसे i3 Ryzen 3 में हमारा नॉर्मल SMPS भी काम करेगा। अगर हम कुछ और उसमें इन्हेंस करते हैं तब हमें समय के साथ साथ SMPS भी इन्हेंस करना पड़ता है। इस हिसाब से देखिए हम चूज करते हैं और हमारा काम हो जाता है। अब रहा बात ग्राफिक कार्ड। कई लोग होते हैं जो बिना ग्राफिक कार्ड के ही काम करते हैं, नॉर्मल मदरबोर्ड से काम हो जाता है, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, गेमिंग वूमिंग से कोई मतलब नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं और अब उनका चीज़ हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल मदरबोर्ड में भी जो गेम कॉम्पेटेबल है वो गेम लोड करके गेम खेल लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो प्रोडक्शन से संबंधित, उसने प्रोसेसर भी बहुत अच्छा उठाया होगा, मदरबोर्ड भी अच्छा उठाया होगा और वो उसमें एक ग्राफिक कार्ड भी लगाएगा। और ग्राफिक कार्ड जो है वो डिपेंड करता है कि मदरबोर्ड में तरह से VGA आउटपुट उसको लेना है। नॉर्मल मॉनिटर के लिए हमें नॉर्मल VGA चाहिए, और हाई एंडेड मॉनिटर वगैरह है तो हम हाई एंडेड मदरबोर्ड से ही संबंधित सब चीज़ करते हैं। हाई एंडेड मदरबोर्ड पे ही हाई एंडेड आउटपुट होता है। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ग्राफिक कार्ड हमें लगाना ही होगा। अब इस जगह पे हम आते हैं, हमारा 6 चीज़ हो गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमें लगाना नहीं पड़ता है सिस्टम में। अगर ये हमारे ऊपर है कि हम कितने GB का हार्ड डिस्क लगाते हैं। नॉर्मली हम एक छोटा सा ही हार्ड डिस्क लगा लेते हैं जिसमें हम अपना चीज़ गेम वगैरह लोड कर लेते हैं, अपने सॉफ्टवेयर लोड कर लेते हैं और अपने सिस्टम को असेंबल करके हम वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी होती है कि हम अगर कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं तो ये चीज़ें करनी पड़ती है। और इनका बेनिफिट ये है कि जो हम कंप्यूटर असेंबल कराते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और उनका लाइफ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग। असेंबल किए हुए कंप्यूटर से एक और फ़ायदा है, असेंबल किया हुआ अगर कंप्यूटर हमारा रहता है तो इन चीज़ों में हमें इतना फ़ायदा होता है कि ये चीज़ें, जो चीज़ें हमें मार्केट में 50,000 के आसपास होती है, असेंबल करने में हमारा चीज़ 30,000 के आसपास में ही हमारा चीज़ हो जाता है। और जो पहले से असेंबल करके रखी हुई है चीज़ें जिसे कंपनी ने बनाई है, उनसे अच्छा ही होता है जो हम अपने से करते हैं। हम हर चीज़ अपने से खरीदते हैं, अलग अलग शॉप से या एक ही शॉप में जाते हैं, वही हमारे लिए सारा चीज़
इकट्ठा कर देता है और हम उन्हीं से अपने सिस्टम को असेंबल करा देते हैं। हार्ड डिस्क में से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पुराना है या नया है, कभी फर्क नहीं पड़ता। हमारा देखिए प्रोसेसर से भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ मार्केट में i9 प्रोसेसर चल रहा है, अगर आपको सेकंड हैंड i7 भी मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेसर खराब भी नहीं होता है, आपको कॉम्पेटेबल मदरबोर्ड भी मिल जाएगा। इंटेल सीरीज में लेने से यही फायदा होता है कि उसका मदरबोर्ड हमेशा मार्केट में अवेलेबल होता है। AMD में ऐसा कम होता है।